अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। सुना के बाद गिरामी कदर अहबाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने दो हिजरतें की। मुसलमानों ने दो हिजरतें की। एक हिजरत हबशे की तरफ और एक हिजरत मदीना शरीफ की तरफ। हबशे की तरफ की जाने वाली हिजरत आर्जी हिजरत थी और मदीना शरीफ की तरफ की जाने वाली हिजरत मुस्तकिल हिजरत थी। और जिन लोगों ने ये कहा कि माज़अल्लाह मुसलमान डर के भाग गए थे, उन्होंने दर हकीकत हिजरत के मफ़हूम को समझा ही नहीं है। उनको हिजरत का मतलब समझ में ही नहीं आया। हिजरत का मतलब ये था कि आए रोज़ काफिर मुसलमानों को परेशान कर रहे थे, मुसलमानों को आए रोज़ काफिर तंग कर रहे थे, उनको चैन की नींद नहीं सोने दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, महबूब तुम अपने इन ग़ुलामों को अपने साथ लो और यहाँ से हिजरत कर जाओ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से हिजरत फरमा जाने के बाद भी काफिरों ने मुसलमानों को चैन की नींद नहीं सोने दिया। कभी बदर, कभी उहुद, कभी खंदक, कभी अहज़ाब, कभी कोई मार्का, कभी कोई मार्का, कभी कोई लड़ाई, कभी कोई शरारत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने के 6 साल बाद हुदैबिया के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम और काफिरों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, एक सुलह हुई जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। हुदैबिया का मकाम है, वहाँ पर एक मुआहदा हुआ और उस मुआहदे की रोशनी में ये तय पाया कि ना तुमने लड़ना है ना हमने लड़ना है, ना तुमने हथियार उठाने हैं ना हमने हथियार उठाने हैं। तो उन्होंने सहाबा के साथ एक मुआहदा किया, सुलह की, उसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। हुदैबिया के मकाम पर सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मुआहदा फरमाया काफिरों के साथ, उस पर सरकार ने आज खुद दस्तखत फरमाए। एक कबीला था मक्के में जिन्होंने इस मसले में बड़ा किरदार अदा किया था। काफिरों की तरफ से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायती बने और उन्होंने इस सुलह में अपना किरदार अदा किया। लेकिन फिर अचानक एक रात के वक्त
काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन हिमायतियों पर जिन्होंने सरकार की हिमायत की और सुलह में किरदार अदा किया, उन पर मक्के के काफिरों ने रात के अंधेरे में मजालिम ढाने शुरू कर दिए और मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, खून की होली खेली और बड़ी बेदर्दी के साथ, इंतहाई सफाकी के साथ उन्होंने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। बुजुर्गों को कत्ल किया, बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने जवानों को कत्ल किया और सेने हरम में आकर उन्होंने कत्ल किया। हत्ता कि उन्होंने औरतों की भी बेहुरमती की और ये सारा काम उन्होंने रात के वक्त किया था। काफिरों ने ये जो वारदात की थी मक्के में हुजूर के हिमायतियों पर, ये रात के वक्त उन्होंने वारदात की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में आए और उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात इधर मक्के में हुजूर के हिमायतियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, सरकार उस रात तशरीफ फरमा थे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। मैमूना पाक के पास सरकार जलवागर है, तहज्जुद का वक्त था और सरकार अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठे। सरकार वुजू खाने में तशरीफ फरमा हैं, वुजू फरमा रहे हैं और सरकार ने वहीं पर खड़े होकर के फरमाया लब्बैक नुसिरता लब्बैका व नुसिरता लब्बैका व नुसिरता। हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ, तेरी मदद की जाएगी, तेरी मदद की जाएगी, तेरी मदद की जाएगी। हुजूर ने 3 मरतबा ये जुमले इरशाद किए। तो जब सरकार वुजू खाने से बाहर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है मैंने हुजूर से अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वुजू खाने में ये बात करते हुए सुनी है और हुजूर ये जुमले उस वक्त बंदा कहता है जब कोई मदद के लिए पुकारता है, जब कोई फरियादी फरियाद करता है, जब कोई मदद के लिए बुलाता है तो उस वक्त ये जुमले कहे जाते हैं। और या रसूलल्लाह मैंने देखा है कि आपके पास उस वक्त कोई बंदा भी नहीं है, आप वुजू खाने में है, तन्हा हैं, रात का वक्त है, तन्हाई का आलम है और आप ये जुमले फरमा रहे हैं। हुजूर क्या आपके पास उस वक्त कोई इंसान था जो आपसे बातें कर रहा था, आप उससे बातें फरमा रहे थे, वो आपसे फरियाद कर रहा था, आप उसकी मदद फरमा रहे थे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुमना बात ये है कि जो बात मैंने कही है ना, इस वक्त तो यहाँ पर कोई शख्स नहीं था, तो फरमाया असल बात यह है कि मक्के के अंदर आज रात मेरे हिमायतियों पर कुफार ने मजालिम के पहाड़ तोड़े, खून की होली खेली और उन्होंने उनके बच्चों को कत्ल किया, उनके जवानों को मारा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, औरतों की हुर्मत को पामाल किया। तो सरकार ने फरमाया वो मेरा हिमायती था, वो हमारी हिमायत करने वाला था। हाजा राजिजुई यस्तसरिखुनी, फरमाया ये कबीला सालिम का राजिज था जो मक्के में बैठकर मुझे मदद के लिए पुकार रहा था और मैं मदीने में बैठकर अपने उस दुखी उम्मती की मदद फरमा रहा। मैं यहाँ पर बैठकर फरमा उसकी आवाज को सुन भी रहा था और उसकी मदद भी फरमा रहा था। अब जिन लोगों ने मक्का से मदीना शरीफ का सफ़र किया हुआ है वो जानते हैं कि मक्का से मदीने का सफ़र जो है वो कम पेश तकरीबन 400 किलोमीटर इतने सफ़र है। जिन दोस्तों देख तो अब इतने लंबे सफ़र से रात का वक्त है, तन्हाई का आलम है, दरमियान में दीवार क्या बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं और जो कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का माज़अल्लाह पता नहीं है, वो दीवार के पीछे नहीं सुन सकते माज़अल्लाह हुजूर। तो जरा गौर करें, इतना सफर है, 400 किलोमीटर का सफर है, इतना पैंडा है, रात की तन्हाई का आलम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस दुखी उम्मती की आवाज को भी सुन रहे हैं और उसकी आवाज पर लब्बैक भी फरमा रहे हैं। इसलिए हमारा ये कीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु, हम ये कहते हैं कि अज अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिमैती हुजूर नू उस वक्त मदद वास्ते पुकारदा सी, हुजूर उदों भी मदद फरमाते सन। आज भी अगर कोई हुजूर दा हिमायती हुजूर नू मदद वास्ते पुकारे तो हुजूर आज भी मदद फरमाते। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने दुखी उम्मतियों की फरियाद को सुनते भी हैं और उनकी मदद भी फरमाते हैं। जब ये वारदात हुई तो वारदात के बाद वारदात करने वाले बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये काम हमने किया है कि हमने सुलह की थी
लेकिन सुलह को तोड़ा भी हमने है, मुआहदे को तोड़ा भी हमने है, और ये हमारी तरफ से मुआहदा टूट चुका है। मुआहदा तो हमने ये किया था कि ना तुम लड़ोगे ना हम लड़ेंगे, लेकिन हमने मुआहदा तोड़ा है, हमने वारदात की है, हमने उनके हिमायतियों को कत्ल किया है, अब क्या करें? परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा अब हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मशवरा तलब किया, फौरी तौर पर इजलास तलब कर लिया। उन्होंने मशवरा किया और मशवरे में उन्होंने ये बात तय पाई कि रातों रात अबू सुफियान को वो मदीने की तरफ रवाना करें और अबू सुफियान वो मुआहदा जो हुदैबिया के मकाम पर मुआहदा तय पाया था उसको लेकर जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी तौसीक करवा के लें। तौसीक हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा। और उन्होंने इस बात पर बाकायदा बहुत जोर दिया कि इस मामले को मख्फी रखा जाएगा, इस वारदात को छुपाया जाएगा। उन्होंने मक्के के लोगों को बड़ा पुख्ता किया, पक्का किया कि किसी कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए इस मामले की कि हमारी तरफ से ये मुआहदा टूटा है, हमारी तरफ से ये मामला हुआ है। उन्होंने रातों रात अबू सुफियान को मदीने की तरफ रवाना कर दिया। अबू सुफियान ने वो कागज लिया मुआहदे वाला और मक्के से चलता चलता मदीने आ गया। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अबू सुफियान 400 कमोपेश किलोमीटर सफर तय करता हुआ, रास्ते की कुल्फतें मुशक्कतें काटता हुआ, कई दिनों का सफर करता हुआ मक्के में आया और चलता चलता हुजूर के दर पर पहुंच गया। अबू सुफियान मक्के आया, मक्कियों चले आते मदीने आया। चल दिया अबू सुफियान हजूर दे दर ते पहुंच गया। ते उन्हें आके दरवाजा खड़काया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम ने वेख्या अबू सुफियान आया है। मेरे नबी ने फरमाया अबू सुफियान की गल है, किवें आया है? ते अबू सुफियान बोलिया, कहन लग्या मैं ओ मुआहदा लेके आया वां जेड़ा तुहाडे नाल साडा मुआहदा तय पाया है, मैं ओदी तौसीह वास्ते आया वां, मैं मुआहदे दी तौसीह करान वास्ते आया वां, मैं इतना लंबा पैंडा करके आया वां। मैं अर्ज करना चाहना वां ना ए मुआहदा तुसां तोड़ोगे ना असां तोड़ांगे। मैं अर्ज करना चाहना वां तुसां भी इस मुआहदे ते कायम रहो, असां भी कायम रवांगे। ना तुसां लड़ोगे ना असां लड़ांगे, ना तुसां सानू तकलीफ अजियत पहुंचाओगे ना असां पहुंचावांगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे सरदार अबू सुफियान दियां गल्लां बड़े सब्र तहम्मुल दे नाल सुनिया, बड़े बुर्दबारी ते हौसले दे नाल मेरे आका करीम ने अबू सुफियान दियां गल्लां सुनिया। ते मेरे आका करीम ने गौर नाल गल्लां सुनन तो बाद अबू सुफियान नु दाएं कंधे तो लैके ते बाएं तक वेखिया, सिर दे वालां तो लैके ते पैरां दे नाखना तक वेख के ते मेरे नबी ने फरमाया अबू सुफियान ए दस तुहाडी तरफों ते कोई खिलाफ वर्जी नहीं, तुहाडी तरफों ते खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अबू सुफियान तकल्लुफन फिर आखदा अर्ज करदा अंदर बस मैं इहो अर्ज करना चाहना न तुसां मुआहदा तोड़ोगे ना असां तोड़ांगे, तुसां भी कायम रहो असां भी कायम रवांगे। मैं इसे वास्ते आया वां। मेरे नबी ने फिर दोबारा फरमाया अबू सुफियान ए दस ए मुआहदा तुहाडी तरफों ते नहीं टुटिया, तुसां ते खिलाफ वर्जी नहीं कीती। ते अबू सुफियान फिर तकल्लुफन अर्ज करदा है, कहंदे बस बस मैं इहो अर्ज करना चाहना ना तुसां सानू अजियत दोगे ना असां अजियत को जावांगे, ना तुसां लड़ोगे ना असां लड़ांगे। मेरे आका करीम ने तीसरी मर्तबा फरमाया अबू सुफियान ए दस खिलाफ वर्जी तुहाडी तरफों ते नहीं हुई। ते अबू सुफियान ने हजूर दे तेवर बदले वेखे, उन्हों पता चल गया इत्थे गल नहीं बननी, हजूर नु खबर हो चुकी है, हजूर नु पता चल गया है। ते अबू सुफियान उथों चलिया ते चलदा चलदा अबू सुफियान जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दरवाजे ते आ गया। ते आके अबू बकर सिद्दीक नु अर्ज करदा है आंदे अगरचे मोहम्मद ने
अगरचे मुहम्मद ने मुआहदे दे अंदर तोसी नहीं की ते तुसी फरमा देवो क्योंकि तुसां ते मुसलमाना दे सरदार हो। ते अबू बकर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपने फरमाया अबू सुफियान अगर इस मुआहदे दी तोसी मुहम्मद ने नहीं फरमाई ते अबू बकर भी नहीं कर सकता। अबू बकर तो सी करने वाला कौन होंदा है? अबू सुफियान उथों चलिया ते जनाबे उमर दे कोल आ गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं फरमाया अगर मुहम्मद ने तो सी नहीं की ते उमर तो सी करने वाला कौन होंदा है? उथों अबू सुफियान निकलिया ते उस्मान गनी कोल आए ते उस्मान गनी दी तरफों भी इनकार पाया ते हैदर करार दी बारगाह विच चला गया ते हैदर करार मौला अली ने फरमाया अबू सुफियान ओ जिन्हों मुहम्मद ने पनाह नहीं दी ओनू अली पनाह किवें दे सकदा है? फरमाया जिसे मोहम्मद ने पनाह नहीं दी उसे पनाह देने वाला अली कौन होता है? अबू सुफियान पता चल गया किसे पासों गल नहीं बनेगी, किसे पासों खैरात नहीं मिलेगी। ओ 57 दे गयोर मुसलमान भाइयों इत्थे एक मैं रुक के ठहर के तुहानू अकीदे दा खूबसूरत फुल पेश करना चाहना वा। अबू सुफियान अजे है काफिर, अजे इस्लाम दे दायरे दे अंदर नहीं आया। बाद विच अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया है। हजरत जनाबे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद गिरामी जनाबे अबू सुफियान अजे तक काफिर है लेकिन अबू सुफियान भी जानदा है कि अगर मुहम्मद तो बाद पहला दर्जा किसे दा है ते अबू बकर दा है, दूसरा दर्जा उमर दा है, तीसरा उस्मान दा है, चौथा हैदर करार। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशरज दीन ते नहीं आया, सिद्दीक दा सच जे मशकूक तां ओ फिर सच जमीन ते नहीं आया। जिदा लक़ब फरूक आज़म है हर बज़म दे विच ज़ीशान ओ जिन घर दीन तू कुर्बान किता उसे मर्द दा नाम उस्मान ते असां हुबदार शरीफा दे सिद्दीक दा बहु एहसाने ओ जेड़ा नाम अली तो सड़दा है साड़ी समझ दे विच बेईमान। जेड़ा नाम अली तो सड़दा है साड़ी समझ दे विच शैतान। अबू सुफियान चलिया, उन्हें पता चल गया मैनू किसे पासों खैर नहीं मिलेगी। ते अबू सुफियान ने सोचिया, उन्हें आखा किसे पासों खैरात नहीं मिली, मैं क्यों ना अपनी सगी बेटी दे बुए ते जावा। मेरी सगी बेटी ये हजूर दी ज़ौजाए हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू सुफियान दी बेटी है जनाबे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी सगी हमशीरा है, लेकिन मेरे नबी दी ज़ौजा है, उम्मत दी मां है।
अमीरे मुआविया नू भौंकन वाले कुछ ते हया कर, ओ तेरे भौंकन नाल अमीरे मुआविया दी शान कम नहीं होएगी। अमीरे मुआविया ते ओने जिन्हां नू अज भी मेरे नबी ने उम्मत दा मामू होण दा एजाज़ अता फरमाया। आज भी हजरत अमीरे मुआविया हजूर दी उम्मत दे मामू लगदे। इतना बड़ा एजाज तू भोगदा पे अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू सुफियान चलिया ते चलदा चलदा बेटी दे बुए ते आया। उन्हें सोचिया मेरी बेटी है, सगी बेटी है, मैं बेटी दे बुए ते जाना वा, मैं उन्होंने गल्लां गल्लां नाल समझावांगा, कुछ ना कुछ ते ओदे कोलों अपनी सिफारिश करवावांगा, अपनी हिमायत करवावांगा। बेटियां कुछ ना कुछ ते प्यावां दा ख्याल लिहाज कर दियां ने। अबू सुफियान चलिया ते हजरत उम्मे हबीबा दे दरवाजे ते आया, दरवाजा खड़काया। 9 साल तो बाद बाप बेटी दे बुए ते आया। 400 किलोमीटर दा लंबा पैंडा करके सफर दियां कुलफतां कट के सऊबतां मुशक्कतां बर्दाश्त करके 9 साल तो बाद बाप बेटी दे बुए ते आया ते आके दरवाजा खड़काया। उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोलिया। 9 साल तो बाद बाप ने बेटी नू वेखिया ते बेटी ने बाप नू वेखिया। अंदर दाखिल हो गए, कमरे दे अंदर चला गया। अंदर 4 पाई बिछिए, उत्ते बिस्तरा लगिया होया है। उन्हें सोचिया मैं जाके बैठना वा, बच्ची नू बेटी है मेरी, समझावांगा, मेरी हिमायत करेगी, मेरी कुछ ना कुछ ते सैड लवेगी, सिफारिश करेगी। बिस्तरा लगिया है, 4 पाई बिछी हुई है। अबू सुफियान कमरे में आके ते 4 पाई ते बैठन लग्या ते उम्मे हबीबा बोली, फरमाया अब्बा जी अजे ना बैठे अजे। अबू सुफियान खड़ा हो गया, बेटी दौड़ के आई, आके 4 पाई तो बिस्तरा लपेटिया, एक सैड ते रख दिता ते अबू सुफियान ने सोचा बिस्तरा लपेट रही है, हो सकता है बिस्तरा पुराना है, संदूक विचों नवा कढ़ेगी, पेटी विचों नवा बिस्तरा निकालेगी। क्योंकि जदों बाप बेटियां दे बुआ ते जांदे ने, धियां नू चाह चढ़ जांदे ने, धियां बाप दे आंदियां खुशियां मनादियां ने, पलंग बिछांदियां ने, सेजा बिछांदियां ने, नवे बिस्तर ते चादरां बिछा के ते प्योवां नू बिठांदियां ने। ते अबू सुफियान ने सोचिया हो सकता है बिस्तरा पुराना है, मेरी बेटी मेरे वास्ते नवा बिस्तर बिछाएगी। 9 साल तो बाद जो आया वहां, लेकिन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने बिस्तर नू लपेटिया ते एक सैड ते रख के फरमाया अब्बा जी नंगी 4 पाई ते बैठ जा, नंगी 4 पाई ते बह जा। ते अबू सुफियान हक्का ते पक्का रह गया, बोलिया कह लग्या बेटी ए गल की है, जदों प्यो आंदे ने ते बेटियां ते नवे बिस्तर बिछांदियां ने, नवियां चादरां पांदियां ने, ते तू अगला बिस्तर भी लपेट के रख ले आई। क्या मैनू इस बिस्तर ते बैठन दे काबिल नहीं समझिया, मैनू नंगी 4 पाई ते क्यों पई बिठानी है? हुण जे इत्थे ठंड पवे ते बोली, जे इत्थे ठंड ना पवे ते बेशक ना बोली। उम्मे हबीबा ने फरमाया बेशक तू 9 साल तू बाद आया है, बेशक तू मेरा बाप जरूर है, पर ए ओ बिस्तर है और जिस बिस्तर नू वेख के जन्नत दियां हूरां भी नाज कर दियां ने। फरमाया ए ओ बिस्तर है जिस बिस्तर नू जन्नत दियां हूरां भी प्यार नाल वेखदियां ने, ए ओ बिस्तर है जिस बिस्तर नू आसमान दे फरिश्ते भी प्यार नाल वेखदे ने। इस बिस्तर दियां पाकियां ते तहारतां ते मलाइका ते हूरां भी रश के फखर ते नाज कर दियां ने। ते हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया बेशक तू मेरा बाप है, 9 साल तू बाद आया है, लेकिन तू पलीद मोहम्मद दा बिस्तर पाक
सफाद बिस्तर पाके ते पलीद बंदा पाक बिस्तर ते नहीं बैठ सकदा। लितुमिनो बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। तस्बीह फिरी बड़े ठंडे बोले, अल्लाह जाने की हो जाए, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान फरमाते ने तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के हो इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया ते की लेना इल्मा पढ़ के हो। कुझे ना खटिया की लेना चिलिया वड़ के हो। जाग बिना दूध जम दे न बाहो ते भावें लाल होवे कड़ कड़ के हो। मियाँ साहब फरमा दे रूमी कश्मीर ताजदार खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमा देने के कदर नबीदा एक ही जानन दुनिया तारे कमीने। कदर नबीदा जानन वाले सौ गए शहर मदीने। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। रमज़ान दे रोजे रखना भी फर्ज है, नमाजा भी फर्ज ने, इस्तिताअत तो बाद हज करना भी फर्ज है। अगर माल मिल जावे ज़कात देना भी फर्ज है। लेकिन अगर कोई रमज़ान दे रोजे ना रखे तो बंदा गुनाहगार होएगा। अगर नमाज ना पढ़ोगे तो गुनाहगार होवोगे। अगर इस्तिताअत तो बाद हज नहीं करोगे गुनाहगार होवोगे। अगर माल मिलन तो बाद ज़कात नहीं दोगे तो गुनाहगार होवोगे। लेकिन अगर कोई बंदा मुस्तफा दा अदब न करे वो गुनाहगार नहीं होता, वो बेईमान हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ईमान से खारिज हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है जो मुस्तफ़ा का अदब नहीं करता। इस वास्ते हजूर दा अदब ना करन वाले दी ना नमाज कबूल है। हजूर दा इज्जत एहतराम ना करन वाले दे ना रोज़े कबूल ने, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना इबादत कबूल है। और इबादत उसे दी कबूल है जेदे दिल दे अंदर अदब रसूल है, जिसके दिल में सरकार का एहतराम नहीं है, जिसके दिल में हजूर की इज्जत नहीं है, हजूर का अदब नहीं है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल।
अबू सुफियान पता चल गया मैनू किसी पासों खैरात नहीं मिलनी, किसी ने मैनू घा नहीं पाया। वापस चले आ, वापस मक्के दी तरफ मक्के दी तरफ सफ़र शुरू कर दिता। ते इधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी इजलास तलब फरमाया, सहाबा नू बुला लिया। ते मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा जंग वास्ते तैयार हो जाओ, जंग दी तैयारी करो, असा बदला लेना है क्योंकि खिलाफ वर्जी साडी तरफों नहीं हुई, मुआहदा उन्होंने तोड़िया है, खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, जंग वास्ते तैयार हो जाओ, मैं खुद क़यादत करांगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जमा हो गए। मेरे आका करीम ने हुक्म फरमा दिता, फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयहजुर रमदाना बिल मदीना। फरमाया ओ जिथे जिथे मुसलमान रहंदे ने, जिथे जिथे भी कलमा गो रहंदे ने, फरमाया उन्हां नू मुहम्मद दा पैगाम है रमजान दे अंदर अंदर मदीने शरीफ आ जाओ। दूरों दूरों काफले आने शुरू हो गए, वफूद की सूरत के अंदर हजूर दे गुलाम हजूर की बारगाह विच आने शुरू हो गए। ते मेरे आका करीम ने मशवरा शुरू फरमा दिता, फजर की नमाज पढ़ाई ते मशवरा शुरू हो गया, जोर की नमाज तक मशवरा चलता रहा। मेरे आका करीम ने गुलामां नू, सरकार ने मदीने तो बाहर कुछ गुलामां नू तय्युनात फरमाया, ड्यूटी लगाई, सुबह तो लैके जोर तक मशवरा चलता रहा। जोर की नमाज का वेला हो गया, सरकार ने जोहर की नमाज पढ़ाई ते फिर मशवरा शुरू हो गया। असर की नमाज का वेला आ गया, मेरे सरकार फरमा रहे ने, सहाबा ख्याल रखिया जे, ध्यान रखिया जे, कोई जसूसी ना करे, साड़ी कोई जसूसी करने वाला ना होवे। फरमाया असा अचानक जाना है, अचानक पहुँचना है क्योंकि खिलाफ वर्जी ना की है, खून की हौली ना खेली है, कत्लो गारत ना शुरू की है। फरमाया असा अचानक जाना है, बंदे लैके ते उन्होंने खबर भी नहीं होनी चाहिए। फरमाया ध्यान रखिया जे, कोई जसूसी ना करे, असर के टाइम तक मशवरे होंदे रहे। मेरे आका करीम ने असर की नमाज पढ़ाई ते असर की नमाज पढ़ा के मेरे नबी बाहर आए ते मेरे नबी ने फरमाया मेरा वीर अली कहाँ है। मेरे नबी ने फरमाया अली किथे वे, जी आका मैं हाजिर हाँ। मेरे नबी ने फरमाया अली फला मकाम ते, मकाम खाक ते। फरमाया एक औरत जा रही है, वो साड़ी जसूसी कर रही है, और अब एक खत लेके जा रही है, मक्के वालियां नू खत दे जा रही है। ते फरमाया जल्दी जा ते ओदे कोलों खत लेके आ। मौला अली घोड़े ते बैठे, एड़ लगाई बिजली दी रफ्तार की तरह मौला अली मकाम खाक ते पहुंचे। ते सरकार ने सारा नक्शा भी बयान किया, हुलिया भी दसिया, ओदे रंग भी दसिया, कपड़े भी दसे, किस तरह के कपड़े ते किस तरह की सवारी ते बैठी होएगी। ते मौला अली जेड़े वेले मकाम खाक ते पहुंचे, वेख्या वाकई औरत जा रही सी। आपने उन्होंने रोकिया और रुक गई ते कहन लगी की गल है। ते मौला अली ने फरमाया जेड़ा खत लेके जा रही है वो कट। इधर से आवाज नहीं है इस पानी। सरकार ने मौला अली ने फरमाया जो रिवायत में आता है जब उस औरत ने सुना ना तो उसने शोर डालना शुरू कर दिया, उसने चोर चोर कहना शुरू कर दिया। ते मौला अली ने तलवार निकाल ली, फरमाया खत देती है या तेरी गर्दन उड़ाऊं। फरमाया खत देना है या तेरा मैं सर कलम करूं। तो औरत एक दफा तो डर गई, उन्हें कहा मेरे को तो कोई खत नहीं, बेशक मैं तुसी तलाशी ले लो, चेक कर लो मेरा सामान। उन्हें सारा सामान मौला अली दे सामने रख दिता, किसे पासियों खत नहीं मिलया। ते मौला अली ने फरमाया मैनू सामान नाल गर्ज नहीं, मैनू खत नाल गर्ज, खत पेश कर। बोली कह लगी अगर मेरे को खत होंदा ते किसे पासों निकल आना सी, मेरे को कोई खत नहीं। ते मौला अली ने फरमाया मैं खत लेके जाना है, वो सारा जमाना गलत बयानी कर सकता है, पर जिस मुहम्मद ने मैनू भेजा है वो गलत बयानी नहीं कर सकता। वो गलत बयानी नहीं कर सकता जिसने मुझे भेजा है, खत में लेके जाना है। बिल आखिर की होया, उसने सिर दे वालों विचों खत कढ़ के ते मौला अली नूं दिता। ते मौला अली खत लैके हजूर दी बारगाह विच आ गए। ते एक खत भी हजूर दे एक गुलाम, हजूर दे एक सहाबी हजरत हातिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखिया सी। ते हजरत हातिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़े बदर दे अंदर हजूर दे नाल शरीक होए, इन्हां दे खानदान दे कुछ लोग रहंदे सन मक्के दे अंदर। ते इन्हां ने खानदानी लोगां दी सपोर्ट वास्ते खत लिखिया कि चलो मेरे लोग
बैठे रहते ने, मैनू कुछ ना कुछ ते हौसला देंगे, कुछ ना कुछ ते आखणगे चलो कुछ ना कुछ ते हातिब ने साडे वाल इतला पहुँचाइए, कोई ना कोई खबर ते उन्हें पहुँचाइए। ते जेड़े वेले पता चलिया हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा हज़रत उमर कोल बैठे सन, आपने तलवार निकाली, अर्ज की थी हुजूर मुझे हुक्म फरमाएं, ये बंदा मुनाफिक हो गया है, मैं इसका सर कलम कर देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया उमर नहीं नहीं, इनू कुछ नहीं कहना, तेनू पता नहीं हातिब साडे नाल बदर दे अंदर शरीक होया है, ते जेड़ा साडे नाल बदर में शरीक होया है ओदे बारे रब ने फरमाया है रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। मेरे नबी ने फरमाया उमर हातिब बदर दे साडे नाल शरीक होया है ते अल्लाह ने बदर दे शरीक होने वाले माफ फरमा दिता है। जिन्नू रब ने माफ कर दिता मुहम्मद उन्होंने माफ क्यों ना करे, और जिन्ना ते रब राजी हो गया है उन्हां ते मुहम्मद राजी क्यों ना होवे। लिहाजा हातिब नू कुछ नहीं कहना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो आपने तलवार नियाम दे अंदर कर लई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, काफिला तैयार होया, 10,000 लश्कर मेरे आका करीम दा तैयार हो गया। ते मेरे आका करीम ने मक्के दी तरफ सफर फरमाना शुरू कर दिता। कदम उठते जा रहे ने, सफर तय होता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है। 10,000 दा लश्कर है, हजूर दे दाएं लश्कर, बाएं लश्कर, पीछे लश्कर है, ते अगे अगे कमली वाले आप जा रहे ने। आवाज आई ताजदारे गोलड़ा सैयद मेहरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि आरी उत्ते आरी आरी उत्ते आरिया अगे सोना सल्ले अला ते पीछे खलकत सारी। एक मतलब फिर प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आज आपने टाइम को नहीं देखना, आज आपने घड़ी को नहीं देखना। ऑनलाइन गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, वैसे तुसी पहले भी कभी नहीं वेख्या। मतलब है कि मैं जब चाहूँ इख्तिताम करता हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई बात नहीं की। अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। क्या बात। पिछले साल भी मैंने गुफ्तगू की थी इसी मौजू पर, 1.5 घंटे का खिताब, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की। एक मरतबा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। 10,000 दा लश्कर सरकार दे नाल, तुसा दसो और जिस बंदे दे नाल 10,000 बंदा मिल जाए ओदे ते पैर जमीन ते नहीं लगदे, लेकिन सरकार दे नाल 10,000 दा लश्कर ते सरकार ऊंटनी ते बैठे हुए ने, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सर मुबारक ऊंटनी दे कचावे नाल लग रहा है। उच्चे उच्चा नाम रखाया ते अग अंदरों सड़िया नीवा हो के लंगे मुहम्मद ते तां बच से तो अड़िया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, जो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बढ़ रहे ने, सरकार दे नाल गुलामां दा लश्कर जा रहा है। रिवायात दे अंदर उधर चलदियां चलदियां एक जगह ते सरकार ने वेखिया एक कुतिया अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है, अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है। ते मेरे आका करीम दी नज़र पै गई ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा रुक जाओ, अगे एक जानवर कुतिया अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है, तुहानूं वेख के किधरे डर ना जाए, ओदा बच्चा किधरे भुखा ना रह जाए, ओदा बच्चा किधरे प्यासा न रह जाए। मेरे नबी ने अपने को गुलाम दी ड्यूटी लगाई, फरमाया इत्थे खड़ा हो जा ते सारे काफले नूं रास्ता बदल के मक्के विच दाखिल होण दा कह दे, ताकि दुनिया वालियां नूं
पता लग जाए कि मुहम्मद सिर्फ इंसाना वास्ते रहमत बन के नहीं आए, बल्कि मुहम्मद ते जंगलों के दरिंदियां ते परिंदियां वास्ते भी रहमत बन के आए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलदियां चलदियां सफर तय हो रहा है, कदम मुबारक उठ रहे ने, सफर तय हो रहा है। चलदियां चलदियां मेरे आका करीम मक्के दे अंदर दाखिल हो। मैं बड़ा शॉर्ट करके तुहानू मक्के विच ले गया, जरा प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम मक्के दे अंदर दाखिल हो गए तो मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा चचा अब्बास किथे? हजरत अब्बास आ गए। फरमाया जाओ अबू सुफियान नु ले आओ ते आके इस रस्ते ते खड़ा करो जिथों काफले ने गुजरना है। ते हजरत अब्बास अबू सुफियान नु लेके उस रस्ते ते खड़ा कीता जिथों काफला गुजर रहा सी। अचानक अबू सुफियान ने वेख्या हजूर दे 1000 गुलामां दा दस्ता, ताज़ा दम लश्कर दस्ता हत्थां विच तलवारां लेके तकबीर दे नारे मारते हुए गुजर रहे ने। ते अबू सुफियान ने जेड़े वेले लश्कर नु वेख्या, जवाना दा लश्कर वेख्या, ते अबू सुफियान ने अपनियां उंगलियां दंदां दे थल्ले रख लईयां ते हौली जी आके हजरत अब्बास दे कान विच बोलिया, कहन लग्या मैनू कहन लग्या ए तेरे भतीजे दा लश्कर है। ते जनाब अब्बास ने फरमाया नहीं नहीं ए मेरे भतीजे दा लश्कर नहीं, ए उन्हां दे गुलामां दा लश्कर है। उन्हां दा लश्कर अजे पीछे आ रहा है, उनका लश्कर अभी पीछे है। थोड़ी जी देर तो बाद फिर 2000 लश्कर हजूर दा गुलामां दा ताज़ा दम लश्कर दस्ता हत्थां विच तलवारां लेके तकबीर दे नारे मार दे ओ सरकार ते दरूद पढ़दे होए आए। इंज लग रहा सी जिवें मक्के दे पहाड़ भी तकबीर पुकार रहे ने। ते जेड़े वेले अबू सुफियान ने वेख्या बोले, कहने लगे अब्बास क्या ये आपके भतीजे का लश्कर है? तो हजरत अब्बास ने फरमाया नहीं नहीं ये उन्हां दे गुलामां दा लश्कर है, दा लश्कर अजय पीछे आ रहा है। ये शान है खिदमत गारों की सरदार कयालम, क्या होगा हर कोई फिदा है वो बिन देखे दीदार कयालम। थोड़ी देर गुजरी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7000 लश्कर दे नाल, दाएं लश्कर बाएं लश्कर पीछे लश्कर, हजूर दे गुलाम ही गुलाम। ते सरकार दी ऊंटनी दरमियान में चलती हुई आ रही है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम अल्लाह दी हमद पुकार रहे ने, सरकार ते दरूद पढ़ रहे ने। ते सरकार दे गुलाम तलवारां लहरांदे हुए मक्के दे अंदर दाखिल हो रहे ने। ते जेड़े वेले अबू सुफियान ने वेख्या ते हैरत ज़दा हो गया, हक्का ते पक्का रह गया। ते कहन लग्या अब्बास पता लग गया है तेरा भतीजा कितना बादशाह बन गया है। हजरत अब्बास ने फरमाया चुप कर जा, चुप कर जा, मेरा भतीजा बादशाह नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। त्वहा दी शान वाले आ जी नाल रल के पढ़ो तो फिर पढ़ देना, नहीं तो अगली गल करना। हाथ चुको, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों को माफी है, बुजुर्गों को रहते ते जवान जेडे मेरे नाल पढ़ माशाअल्लाह सारे ध्यान। फिर आवाज आनी चाहिए तोहा दी शान वाले आ अरशां ते, क्या बात है क्या बात है। तोहा दी शान वाले आ अरशां ते, अरशां ते, अरशां शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले। रब भी सलाम घल्ले, रब भी सलाम घल्ले, रब भी सलाम घल्ले। वैरियां ते पैरां थल्ले चादरां विछाण वाले अरशां ते
चादरां विछान अरशां ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 दे गुलामां दे नाल लश्कर आ रहे हैं। सरकार तशरीफ लेके आ रहे हैं। इंज लग रहा है, इंज लग रहा है और जिवें मक्के दे पहाड़ ते मक्के दियां वादियां भी पुकार पुकार के कह रही ने त्वाहा दी शान वाले या अरशां ते ताहा दी शान। दस रमज़ान मुबारक को सरकार ने ये सफ़र बारक शुरू फरमाया। इस मुनासबत से मैंने आज के मौजू का इंतखाब किया। 10 रमज़ान को सरकार का ये सफ़र शुरू हुआ और सरकार अलैहिस्सलाम मक्का के बिल्कुल सामने पहुंच गए और सरकार ने हुक्म फरमाया कि तमाम लोग बैठ जाओ, खैमे नस्ब कर लो। सहाबा ने खैमे लगा लिए, बैठ गए। रात का वक़्त था। सरकार ने फरमाया तमाम खैमे वालों को मेरा ये हुक्म है, कोई बंदा खैमे के अंदर आग नहीं जलाएगा, आग बाहर जलाई जाएगी। कोई भी अंदर आग नहीं जलाएगा। तमाम गुलामों ने बाहर आग को रोशन किया, आग को जलाया और पूरे मक्के के अंदर जो अंधेरा था हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई, हर तरफ उजाल। 10,000 बंदियां दी आग कोई थोड़ी होएगी। 10,000 आदमियों ने आग जलाई, रोशनी ही रोशनी हर तरफ फैल गई। अबू सुफियान ने देखा तो मक्के के लोग सारे के सारे परेशान हो गए। अबू सुफियान कभी एक दरवाजे पर जाता है, कभी दूसरे पर जाता है, कभी तीसरे पर जाता है। कहता है लोगों खबरदार खबरदार, आज कोई भी तलवार नहीं उठाएगा, आज कोई भी मोहम्मद से नहीं लड़ेगा, आज कोई भी जो है वो जंग के लिए नहीं उतरेगा, मैदान में नहीं जाएगा, कोई भी तलवार नहीं उठाएगा। उसने कहा इसलिए कि मैं देख आया हूँ कि इनके गुलाम इनके वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, इनका खून जमीन पर कैसे मैं इनका वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, इनका खून कैसे गिरने देंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दा वेला होया ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बड़े सरकार मक्के दे अंदर दाखिल हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे अंदर दाखिल हो गए तो लोग कहंदे ने हजूर फातिहाना अंदाज नाल दाखिल होए। मैं कहना नहीं हजूर फातिहाना अंदाज नाल दाखिल नहीं होए, बल्कि हजूर नासिहाना अंदाज नाल दाखिल होए, हजूर राहिमाना अंदाज नाल दाखिल होए, हजूर करीमाना अंदाज नाल दाखिल होए। ओ लोग जिन्हां ने हजरत बिलाल ते जुल्म कीता, जिन्हां ने हजरत जुनैरा दियां अखां कड़ियां, जिन्हां ने हजरत सुमैया दे टोटे कीते, जिन्हां ने हजरत अम्मार नू अग दे अंदर सुटिया, जिन्हां ने हजूर दे रस्ते दे अंदर कांटे बिछाए, गड़े खोदे, ओजरियां सुटियां, अज परेशान सन कि अज मुहम्मद चुन चुन के बदला लैणगे, चुन चुन के इंतकाम लैणगे। अज वेला भी है सी, ताकत भी है सी, वक्त भी है सी, आज सब कुछ पास था, आज इंतकाम भी लिया जा सकता था, आज बदला भी लिया जा सकता था, आज मजालिम ढाने वालों से एक एक बात पर निमटा जा सकता था। हजूर के गुलाम भी कह रहे थे, सहाबी हजरत साद बिन उबादा, उन्होंने कहा अल-यौमा यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, चुन चुन के बदला लेंगे। अबू सुफियान ने सुनिया ते परेशान हो गया ते दौड़ के हजूर दे कोल आ गया ते आके आंदा सोनिया सुनो तो सही, तुहाडे गुलाम की आखिर ने आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। ओ इस्लाम को दहशतगर्द मजहब कहने वाले दरिंदों, ओ इस्लाम को बदअमनी का मजहब करार देने वाले बेहयाओ, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसा हसीन मजहब है। इस्लाम से ज्यादा सलामती से ज्यादा इस्लाम वाला, सलामती से ज्यादा कोई इस्लाम जैसा मजहब ही नहीं है, अमन से ज्यादा इस्लाम जैसा कोई मजहब ही नहीं है। जितना अमन इस्लाम के अंदर है, जितनी सलामती, जितना सुकून इस्लाम के अंदर है, किसी मजहब किसी दीन में इतना अमन और सलामती नहीं है। जब अबू सुफियान ने ये कहा हजूर तुम्हारे गुलाम कह रहे हैं आज इंतकाम का दिन है, बदले का दिन है, तो मेरे नबी ने फरमाया अबू सुफियान परेशान ना हो, घबराना। मेरे नबी ने फरमाया अल-यौमा यौमुल मरहमा, फरमाया आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है, आज रहमत फरमाने का दिन है।
आज मुआफ फरमाने का दिन है। फरमाया आज कुरैश की इज्जत को 4 चांद लगा देने का दिन आ गया। फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसके लिए भी अमन है, जो काबे में चला गया उसके लिए भी अमन है, जिसने हथियार फेंक दिए उसके लिए भी अमन है। और फरमाया कि औरतों के लिए अमन है, बच्चों के लिए अमन है, बूढ़ों के लिए अमन है, अमन ही अमन है, हर एक के लिए अमन ही अमन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हुए, काबे के सामने गए तो सरकार ने हज़रत उस्मान बिन अबी शैबा जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे उनको बुलाया और सरकार ने फरमाया उस्मान ले आ मक्के दिए चाबियाँ। उस्मान घर गया, मक्के दी चाबियाँ ले आते, हजूर दे दस्ते अकदस्ते रखियाँ। तो सरकार ने फरमाया उस्मान ज़रा याद करना एक वक्त आया था पहले भी कि मैंने एक दिन तुझसे ये चाबी मांगी थी और तूने इनकार कर दिया था। तो मैंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा उस्मान कि हम ये तुमसे चाबी लेंगे, और तूने कहा था कि उस दिन फिर हम मर गए होंगे, उस दिन हम हलाक हो गए होंगे, जिस दिन ये चाबी तुम्हारे हाथ में होगी उस दिन हम फिर किधर चले गए होंगे। तो सरकार ने फरमाया मैंने फरमाया था कि उस्मान हाँ आएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि चाबी हम लेंगे और हम जिसको चाहेंगे चाबी अता फरमा देंगे। आज वो दिन आ गया, लिया चाबी, उस्मान गया चाबी लेके आया, सरकार के हाथ पर रखी, सरकार अलैहिस्सलाम ने ताला खोला, अंदर चले गए और सरकार जो है वो बुतों को गिराते जा रहे हैं। 360 बुत हैं, सरकार गिराते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। एक बुत ऊंचा था, वो बात आपने पहले कई मरतबा सुनी, मौला अली को कंधों पर बिठाया, हुक्म फरमाया इसको गिरा दो। मौला अली ने वो बुत तोड़ दिया, छलांग लगाई, नीचे उतरे हुजूर के कंधों से तो मुस्कुरा रहे हैं। सरकार ने फरमाया अली मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज़ की हुजूर इतनी बुलंदी पे चढ़ा था, मैं चाहता तो अर्श का पाया पकड़ लेता, इतनी बुलंदी पे चला गया और हुजूर इतनी बुलंदी से नीचे मैंने छलांग लगाई है लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, इसलिए हंस रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अली तुझे कुछ कैसे हो सकता है, तुझे चढ़ाने वाला मोहम्मद था, उतारने वाला जिब्रील अमीन था। सरकार ने फिर वो चाबी, सरकार ने मक्के की वो चाबी, आज इस्लाम की फतह का दिन है, अजीम शान मक्के की फतह का दिन है। सरकार चाहते तो वो चाबी हजरत अबू बकर को भी दे सकते थे, सरकार चाहते तो वो चाबी उमर को भी अता की जा सकती थी, सरकार चाहते तो उस्मान को भी चाबी मिल सकती थी, अगर हजूर चाहते तो हैदर करार को चाबी दे देते, किसी और गुलाम को सरकार चाबी अता फरमा सकते थे। लेकिन सरकार ने किसी और सहाबी को चाबी नहीं दी बल्कि उस्मान बिन अबी शैबा को बुलाया, फरमाया उस्मान तूने तो उस दिन चाबी देने से इनकार कर दिया था, आज मोहम्मद चाबी तुझे दे रहा है। फरमाया क़यामत आ जाएगी, कोई माँ का लाल तुझसे काबे की अब चाबी नहीं छीन सकेगा। आज भी चाबी है उस्मान की नस्ल के पास है। हुकूमतें बदलती रहीं, बादशाह बदलते रहे, सब कुछ बदलता रहा, लेकिन काबे का मुतवल्ली आज भी नहीं बदल सका है, उस्मान की नस्ल से आ रहे हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, रमज़ान शरीफ दे अयाम गुजरे ने, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई, मक्का फतह होया, इस्लाम दी इज्जत अजमत वध गई, इस्लाम दी शानो शौकत बढ़ गई, इस्लाम दी अजमत शानो शौकत नू 4 चन्न लग गए। लेकिन मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, मैं अजे बड़े दुख दे नाल आप बाप दी सामने ये बात अर्ज कर रहा वहाँ, अज तकरीबन 4 महीने तो ज्यादा दा अरसा गुजर चुकिया है, लेकिन फलस्तीन दे मुसलमाना दे उत्ते जुल्म बर्बरियत दे पहाड़ तोड़े जा रहे ने, कश्मीर दे अंदर और गजा दे मुसलमाना दे उत्ते जुल्म बर्बरियत दे पहाड़ तोड़े जा रहे ने, और साढ़े 55, 56, 57, 58 तो ज्यादा इस्लामी मुल्कां दे हुक्मरान बेहिस दी नींद ओढ़ चुके ने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, इस रमजान शरीफ दे अंदर भी इसराइल ने जुल्म ठान तू वो बाज नहीं आए, और फिर कहते ने कि इस्लाम माज़अल्लाह बदअमनी दा नाम है, इस्लाम दहशतगर्दी दा मज़हब है। तुसां दसो इस्लाम दे अंदर केड़ी
बदमज़हबी हुई है। फतह मक्के वाले दिन भी अमन मेरे नबी ने कायम फरमाया, मुहब्बत ते भाईचारे नूं मेरे आका करीम ने फरोग दिता है। मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, बनी इसराइल अज भी रमज़ान शरीफ के महीने दे अंदर बनी इसराइल और फलस्तीन दे साडे उन्हां मुसलमान भाइयों दे उत्ते मजालिम ढा रहे ने और बमबारियां कर रहे ने। मैं पैगाम देना चाहना वा, अज रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैं अर्ज करना चाहना वा, ओ भी साडे मुसलमान भाई ने असा रमज़ान शरीफ के रोजे रखिए, असा रमज़ान शरीफ दियां अंदर नमाजा पढ़िए। हाँ हाँ, साडे कोल कल क़यामत वाले दिन रब ए नहीं पूछेगा कितने रोजे रख के आया है। अगर तेरे पड़ोस के अंदर तेरा भाई भूखा रहा, रब तेरे को ये नहीं पूछेगा कितने रोजे रखे नहीं। अगर तेरे पड़ोस के अंदर तेरा भाई प्यासा रह गया, रब तेरे को ये नहीं पूछेगा रमज़ान जैसे महीने के अंदर कितने सजदे करके आया है। अगर तेरे मुसलमान भाई दे उत्ते, तेरी मुसलमान बेटी दे उत्ते, तेरी मुसलमान माँ दे उत्ते रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने दे अंदर भी मजालम ते बमबारियां होइयां, ते अल्लाह तेरे को कल क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछेगा कितनी इबादत करके आए हैं। हदीस कुदसी दे अंदर आंदा है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन बंदे नू फरमाएगा, ओए बंदेया मैं भुखा सा तू मैनू खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा सा तू मैनू पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार सा तू मैनू दवाई लेके क्यों नहीं दी। ते बंदा रो पवेगा, हाथ जोड़ के अर्ज करेगा, मौला तू ते रब्बुल आलमीन है, तू अहकमुल हाकिमीन है। मौला तेनू भूख किमें लग सकती है, तेनू प्यास किमें लग सकती है। ते अल्लाह फरमाएगा, तेरे हमसायदगी दे अंदर, तेरे महल्ले दे अंदर फलां तेरा भाई भूखा सी तो उन्हों खाना क्यों नहीं खिलाया, फलां मेरा बंदा प्यासा सी तो उन्हों पानी क्यों नहीं पिलाया, फलां बंदा बीमार सी तो उन्हों दवाई लेके क्यों नहीं दी। इस वास्ते मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, ये फलस्तीन दे मुसलमान मजलूम मुसलमान ये भी साडे भाई ने, उन्हां दी औरतां साडियां मावां ते बेटियां ते बहनां लगदियां ने। इस वास्ते मैं आखना चाहना वा, 56 57 58 तो ज्यादा इस्लामी हुक्मरान मुल्कां दे हुक्मरान खामोश हो चुके ने, उन्हां दी आवाज़ खामोश हो गई है। इंज लग रहा है, इंज लग रहा है जिवें 58 तो ज्यादा इस्लामी मुल्कां दे हुक्मराना ने बनी इसराइल दे नाल मुआहदा कर लिया है कि तुसा जो मर्जी कर लवो, असा बोलना नहीं। अगरचे तुसा फलस्तीन नो सफे हस्ती तो मिटा दो, असा जबान खोलनी नहीं, असा गुंगे शैतान बन के मंजर वेखते रवांगे, असा कुछ नहीं करांगे, तुसा जो मर्जी करो। इंज लग रहा है, इंज लग रहा है। मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, अज फिर एक ये भी सवाल किया जाता है कि जनाबे वाला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला दे अंदर गए, 72 जाना ने जामे शहादत नोश किया, ते बाकी दे मुसलमान किथे? बाकी मुसलमान क्यों नहीं गए? बाकी क्यों नहीं बोले? आज तुम कहते हो बोलो बोलो की बात करते हो, उस वक्त भी तो यजीद जो है वो आले रसूल पर मजालिम ढा रहा था, उस वक्त कोई बोलने वाला क्यों नहीं था? उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला? बात की समझ आ रही है? मैंने कहा बेशक उस वक्त कहने लगे कूफी थे जिन्होंने खत लिख लिख के इमाम हुसैन को बुलाया, ओ किथे चले गए, ओ क्यों नहीं बोले? मैं क्या बेशक उस वक्त भी मुसलमान है सन, लेकिन नहीं बोले, कुछ डर की वजह तो नहीं बोले, कुछ माल दे इक़्तिदार दे हिरस दे लालच की वजह तो नहीं बोले। उस वक्त भी करबला भी है सी ते कूफी भी है सन, अज भी करबला भी मौजूद है, कूफी भी मौजूद ने। अगर करबला दा मंजर वेखना ही ते फलस्तीन वालियां नु वेख ले, ओथे करबलाई ते जे कूफी वेखने नहीं ते फिर 58 तो ज्यादा इस्लामी मुल्कां दे हुक्मरानां नु वेख ले। कहते हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या तुझे कुछ भी नहीं ना कर सकते, पर 3 काम तुम कर सकते हो। 3 काम आप कर सकते हैं। कहते हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं, गज़ा के मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप 3 काम कर सकते हैं।
मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। पहला काम हम क्या, हर एक बंदा कर सकता है कि हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, वादा करो, हाथ चुक के वादा करो कि जरूर दुआ करांगे। आज ही इनकी सारी ना गिड़ गिड़ा के उन्होंने वास्ते दुआ जरूर करांगे। सैरी वेले भी दुआवा करो, इफ्तारी दे वेले भी दुआवा करो। और ये दुआ ओ हथियार है जिहदे बारे हजूर ने फरमाया जो सारे हथियार नकारा हो जान, नाकाम हो जान, ते फरमाया दुआ वाला हथियार कामयाब हो जाए। इस वास्ते आज वादा करके जाओ रमज़ान के अंदर अपनियां सहरियां दे वेले ते अपनियां इफ्तारियां दे वेले अपने मुसलमान भाइयों नू, फलस्तीन दे मजलूम मुसलमान भाइयों नू भी अपनियां दुआवां में याद रखोगे। और रमज़ान शरीफ के अंदर इफ्तारी दे वेले बड़ी मुस्तनद रिवायात के मुताबिक अर्ज कर रहे हैं, इफ्तारी दे वेले जेड़ा हजूर दा उम्मती दुआ करदा है अल्लाह दुआ नू रद्द नहीं करदा। एक रिवायत के अंदर आंदा है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते जांदे ने अल्लाह दे नाल हम कलाम होने वास्ते, उधर रब कलाम फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम कलाम फरमाते ने। एक दिन जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, मौला मैं कितना खुश नसीब हाँ, तू डायरेक्ट मेरे नाल गल्लां करना है, मैं डायरेक्ट तेरियां गल्लां सुनना वा। ते रब ने फरमाया बेशक तू मेरा कलीम है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, फरमाया बेशक तेनू मैं कलीम बनाया है, लेकिन मूसा सुन ले जदों मेरे नाल गल्ला करना है, एक पासे तू होना है, एक पासे मैं होना वा, ते दरम्यान दे अंदर 70,000 नूरी पर्दे होंदे ने, 70,000 नूरी फरिश्ते होंदे ने। एक फरिश्ता गल सुनदा है दूसरे तक, फिर वो तीसरे तक, इस तरह करदिया करदिया 70,000 नूरी पर्दियां तो बाद तेरे तक मेरा कलाम पहुंचदा है। ते मेरे रब ने फरमाया प्यारे कलीम एक वक्त ऐसा भी आएगा, ऐसे लोग भी आउणगे ओ जेड़े मेरे नाल गल करनगे, 70,000 नूरी पर्दा कोई नहीं होए, 70,000 फरिश्ते नहीं होंगे, वो ते मैं डायरेक्ट गल्लां करांगे। ते मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला ओ बंदे कौन ने? ते मेरे रब ने फरमाया मेरे नबी दा जमाना होएगा, मेरे आखिरी नबी दी उम्मत होएगी, ते रमजान जैसा मुकद्दस महीना होएगा, इफ्तारी दा वेला होएगा। फरमाया जेड़ा मेरा बंदा मेरे नाल इफ्तारी दे वेले गल करेगा, फरमाया प्यारे कलीम मैं जितनियां तेरे नेड़े हो के तेरियां गल्लां सुनना वा, मैं रोजेदार दियां गल्लां इस तो भी नेड़े हो के रोजेदार दी गल्लां फरमाया इस तो भी ज्यादा नजदीक हो के सुनना वा। रमजान का मुकद्दस महीना है, अपने उन्हें मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान भाइयों वास्ते दुआवां करो, गिड़ गिड़ा के, ये नहीं कि एक दो दिन करो, नहीं रोजाना दुआवां करो। अल्लाह पाक उन्होंने हाथ रहम फरमाए। एक काम असां कर सकने हैं, दूसरा काम असीं ये कर सकने हैं कि बनी इसराइल दियां जितनियां भी प्रोडक्ट हैं ने जिन्हां दा उन्हां दे नाल बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हां नाल या उन्हां दे आकाम दे नाल ताल्लुक है, उन्हां मसनूआत दा प्रोडक्ट दा असीं बाईकाट करांगे। हाथ चुक के वादा करो। बनी इसराइल दी जितनियां भी मसनूआत ने ना सहरी विच इस्तेमाल करांगे ते ना इफ्तारी दे टाइम इस्तेमाल करांगे। मेरा मुसलमान भाई सोचता है कि अगर असी उन्हां दी प्रोडक्ट नूं छोड़ दिता तो उन्हां नूं की फर्क पवेगा? मेरे भाई बड़ा फर्क पवेगा, बड़ा फर्क पवेगा। तू सोचना है कि अगर असी एक बोतल ना पीती, कोको कोला दी बोतल ना पीती हैं, ये असी बोतल ना पीती तो उन्हां नूं की फर्क पवेगा? बड़ा फर्क पवेगा। तुसी सोचो अगर एक गाहक दुकान वाले कोलों एक पैप्सी दी बोतल ना लवेगा, जदों दुकानदार दी बोतल नहीं चलेगी तो वह पिछों होलसेलर नूं आर्डर देना बंद कर देगा। जदों होलसेलर दा आर्डर बंद होएगा वो पिछों कंपनी वालियां कोलों प्रोडक्ट लेना खरीदना छोड़ देगा। जदों कंपनी वाले दी प्रोडक्ट फरोख्त नहीं होएगी, पिछे पूरी उन्हां दी ब्रांड जिहड़ी है वो जाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो एक दिन के अंदर उन्हां दा करोड़ां ते अरबां दा खसारा हो जाएगा। लखां ते करोड़ां एक दिन दे तेरे ओ उन्हां दे अकाउंटां विच उन्हां दे उत्ते जा रहे ने, बनी इसराइल लैके जा रहे ने, और वो पैसा उस दौलत दे नाल साडे फलस्तीन दे मुसलमान भाइयों के खिलाफ उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, हथियारों के जरिए, बमबारियों के जरिए। वादा करो कि अज तो बाद सहरी इफ्तारी अगे पिछे कोई भी उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करांगे। ये दूसरा काम असी कर सकते हैं। और तीसरा काम असी ये कर सकते हैं कि असी सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने हक में आवाज़ उठा सकते हैं।
आवाज़ उठाओ, हर एक बंदा जितनी इस्तिताअत, जितनी ताकत, जितना ओहदा, जितना मनसब उहदे कोल है, अपने मुसलमान भाई दे नाल इजहारे यकजिहती करो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बंदा कह रहा सी, वो दुआ कर रहा सी, कहता सी या अल्लाह मैनू गज़ा जैसे मुसलमाना जैसा ईमान अता फरमा, गज़ा दे मुसलमाना जैसा मैनू ईमान अता फरमा कि जेड़े बनी इसराइल दे मजालिम ते बम्बारियां तो नहीं डरे, उन्हां दी बम्बारियां तो नहीं डरे। वो दुआ कर रहा सी और कह रहा सी कि उन्हां दे लोया में उतना असर नहीं, उन्हां दे बरूदा में इतना असर नहीं है जितना असर मुहम्मद दे दरूद पढ़ने वाले दे ईमान विच सारे। इस वास्ते उन्हां जैसा ईमान ने हत्ते मुसलमान ने और पूरे दरिंदगी दा शिकार ने और फिर भी डट के खड़े ने, उन्हां दे ईमान दे अगर पाया इस्तिकामत के अंदर लग़ज़िश नहीं आई और कितने हज़ारा मुसलमान उत्थे शहीद कर दिते गए। असीं उन्हां वास्ते दुआवां भी कर सकने आ, प्रोडक्ट बनी इसराइल दियां उन्हां दे नाल बाइकाट भी कर सकने आ ते सोशल मीडिया ते असीं आवाज़ भी उठा सकने आ। अल्लाह पाक दी बारगाह विच दुआ है, अल्लाह पाक इस जुम्मतुल मुबारक दी बरकत दे नाल फ़लस्तीन, गज़ा और तमाम इस्लामी मुल्कां दे अंदर जिथे किथे भी मुसलमानां दे उत्ते जुल्म सितम हो रहे, अल्लाह पाक सब दी गैबी इमदाद फरमाए। अल्लाह इस्लाम नू गालिब फरमाए, इस्लाम दे मनन वाले नू अल्लाह पाक इज़्ज़त नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।